ओम शांति। 8 मई 2024 मुरली रिवीजन और चिंतन। आज बाबा पूरी मुरली में इस ड्रामा को, इस नाटक को, इस पूरे चक्र को, 84 के चक्र को रिवाइज करा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम कितने लकी बच्चे हो जो तुम्हें इसकी नॉलेज मिली है। बाकी तो सभी विश्व की आत्माएं जो हैं वो विश्व की सभी आत्माएं अनजान हैं और अनजान हैं तो दुखी हैं। तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि में तो तुम बच्चों की ये है कि ऊपर से आते हैं। अब स्मृति में ये रहना चाहिए कि 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। शास्त्रों में तो कल की आयु को इतना लंबा चौड़ा टाइम दे दिया है जो सहज बात भी मुश्किल हो गई और मनुष्य नहीं समझते, तो इसको ब्लाइंड फेथ कहते हैं। अब बाबा कहते हैं इस नॉलेज से तुम्हारी बुद्धि में है कि और धर्म कैसे स्थापन होते हैं, और पुनर्जन्म लेते लेते पाठ बजाते बजाते अभी सभी अंत में पहुँचे हैं, फिर वापस जाते हैं। बाइबल में ये कहा है कि 5000 वर्ष पहले पैराडाइज था, तो ज़रूर यह आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था जो कि सिर्फ भारत पर था, परंतु वह स्पष्टतः क्या था ये नहीं जानते। और धर्म वाले अपने स्थापक को जानते हैं। तुम अभी जानते हो, तुम अब इस नॉलेज के द्वारा जानकर नॉलेजफुल बने हो, बाकी सारी दुनिया अनजान है। तो बाबा कहते हैं तुम कितने समझदार बन गए हो ना, पहले तो बेसमझ थे पर अब समझदार बने हो, लेकिन बाकी सारी दुनिया अनजान है और इसीलिए दुखी है। तो तुम तो बाप की संतान ब्राह्मण, ब्रह्मा मुखवंशावली जो ब्राह्मण है, बाबा का परिचय देकर सबको खुशी में लाओ। कैसे लाओ? उनकी आंखें खोलो, उनकी बुद्धि की आंख को खोलो कि तो उनको ये बताएं कि उनका सत्य क्या है। बाबा कहते हैं मनुष्य होकर या एक्टर्स होकर भी नहीं जानते इस सत्य को, पर तुम जानते हो। यह तो इस नॉलेज का प्रभाव है। आज पूरी मुरली में नॉलेज और नॉलेजफुल की महिमा है, और ये बताया कि ऐसी नॉलेज पा करके अंदर में कैसे गदगद होना चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए, क्योंकि ये कितनी कितनी वंडरफुल नॉलेज है। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसी नॉलेज से खुशी तब होगी जब धारणा होगी। क्या धारणा? यह स्पष्ट निश्चय अंदर तक बैठेगा कि आत्मा कौन, परमात्मा कौन, और यह चक्र में कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हाँ, कैसे हमें आना है और कैसे जाना है, आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, कैसे आती हैं पाठ बजाने, कैसे ऊंच बनते हैं फिर कैसे नीच बनते हैं, रावण राज्य कब से शुरू होता है। ये सब जब हमारे निश्चय में बैठता है तो फिर नशा चढ़ता है। बाबा कहते हैं अब तो बुद्धि में आया है। भक्ति और ज्ञान में रात और दिन का फर्क है। तुम्हारे पास तो अभी कितना ज्ञान है, तो खुशी होनी चाहिए ना। 84 का चक्र बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। यही सुदर्शन चक्रधारी बनना है। पुरानी दुनिया तो अब खत्म होनी है और फिर नंबरवार हम नई दुनिया में जाएंगे। आत्माएं कैसे आती हैं पाठ बजाने, अब तुम समझ गए हो। आज आत्मा कैसे आती है, पाठ बजाती है, फिर जाती है। इसी बात पर बार बार बाबा बार बार हमको रिवीजन करा रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं बाप जादूगर है, सौदागर है, रत्नागर है। एक बाप ही नॉलेजफुल है जो हमें पढ़ाते हैं। कैसे है ये जादूगर, रत्नागर, सौदागर? कि मनुष्यों को देवता बनाते हैं। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए अंदर। दिन रात यही सिमरन चलते रहना चाहिए, क्योंकि ये बेहद का नाटक है, बेहद की नॉलेज है जो सिर्फ बेहद का बाप ही सुना सकते हैं और कोई सुना ना सके। तो सारे शास्त्र एक तरफ और बाबा की नॉलेज एक तरफ, क्योंकि एक नई दुनिया लाने के लिए एक नया ज्ञान की ज़रूरत है। पुराने ज्ञान से ने कुछ समय तक दुनिया को थामा था, लेकिन वह ड्रामा अनुसार नीचे आना ही था। तो बाबा उस चूँकि ऊपर से बैठकर देखता है, तो बाबा कहता है कि मैं नॉलेजफुल क्यों हूँ। वंडर की बात यह है कि भगवान जो है वो कभी भी पार्ट में नहीं आता, गर्भ में नहीं आता, पार्ट में नहीं आता, सत्युग त्रेता में नहीं आता, लेकिन नॉलेज पूरी है। तो कहते हैं कि भगवान जब पार्ट बजाने आता ही नहीं और आकर बच्चों को पार्ट समझाता है, इसलिए उसे नॉलेजफुल कहते हैं। तो कैसे है ये नॉलेजफुल और ये कैसे सब कुछ जानता है? क्योंकि वो ऊपर से देखता है। बहुत ऊंची स्थिति है, क्योंकि वो गर्भ में नहीं आ रहा, पार्ट में नहीं आ रहा, देह में नहीं आ रहा, और वो देखता है। जो अंदर बैठे हैं ड्रामा के अंदर, वो ड्रामा के कुछ सत्य को जानते हैं और कुछ को नहीं, पर वो कंप्लीट ट्रुथ जानता है, तो इसलिए वो पूरा नॉलेजफुल है। बाबा फिर आके कहते हैं बच्चे
मीठे मीठे बच्चे, अगर अपनी उन्नति करनी है तो अपने को आत्मा समझो, पहला पॉइंट। दूसरा, ये समझो कि यह खेल है, फिर खेलेंगे, फिर देवता से मनुष्य बनेंगे, मनुष्य से फिर देवता बनेंगे, बार बार चक्र को रिवाइज करा रहे। बाबा ऐसी नई नई बातें समझाते हैं ना। कोई से भी पढ़ा नहीं है, बाबा ने किसी से पढ़ा नहीं है, कोई शास्त्र नहीं पढ़े हैं, कोई गुरु भी नहीं है शिव बाबा का, फिर भी इतनी सारी नॉलेज सुनाता है। तो बाप तो नॉलेजफुल है, कितनी महिमा होनी चाहिए। आगे आत्मा का परिचय देते हैं दोबारा से कि आत्मा तो है ही आनंद स्वरूप। फिर चक्र में आके क्या बन जाती है? दुख का रूप बन जाती है। उसका ओरिजिनल स्वरूप, सत्य स्वरूप तो आनंद है, लेकिन जब वो अपने को भूल जाती है, अपनी पहचान खो बैठती है, देह से ही खुद को मैं और मेरा करती है, तो यानी वो रावण का चोला पहन लेती है, और रावण है दुख का रूप। रावण से दुख आता है, राम से सुख मिलता है। स्वर्ग में तो सिर्फ भारत था, यानी स्वर्ग सिर्फ भारत पर ही था, पर अभी तो सब पर 5 विकारों रूपी रावण की छाया है, सभी उसके चंगुल में है। तो बच्चों को ये अंदर में होना चाहिए कि कैसे औरों को रावण से छुड़ाएं, सच्चे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा करना। तो बाबा कहते हैं स्पष्ट, आज इंस्ट्रक्शन है, मांगो नहीं, मांगने से मरना भला। मांगने से जोर नहीं भरेगा, बिन मांगे ही सेंटर को जमाओ। तो केवल ये सेंटर के मांगने की बात नहीं, हमें अंदर अपनी सूक्ष्म चेकिंग भी करनी है कि हमारे अंदर भी कोई मांगने का संस्कार तो नहीं। मांगने का संस्कार है रावण का संस्कार। अपनी इनसिक्योरिटी को पूरा करने के लिए कहीं प्रेम मांग रहे हैं, तो कहीं शांति मांग रहे हैं, तो कहीं कुछ, तो कहीं कुछ, कहीं हम विक्टिम की फीलिंग में आ रहे हैं, कहीं हम बेगर की फीलिंग में आ रहे हैं, और हमारी चाहना दूसरों से है। तो बाबा कह रहे हैं मांगना नहीं है। आगे बाबा कहते हैं ज्ञान तो है बीज, है ना। कोई भी वृक्ष का बीज है, उसके अंदर सारे वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है। ऐसे ही शिव बाबा तो है बीज, तो बाप बीज रूप है, इसलिए वो नॉलेजफुल है। आगे आत्माओं के लिए बाबा कह रहे हैं कि हर आत्मा जो पाठधारी है, उसको सिर्फ अपने पार्ट पे ही ध्यान देना है, अपने पार्ट का ही सिमरन करना चाहिए, दूसरे के पार्ट को नहीं देखना है। वरदान देते हैं अच्छाई पर प्रभावित होने के बजाय उसे स्वयं में धारण करने वाले परमात्मा स्नेही भव। अच्छाई हमें दूसरों में दिखती है, तो उसमें कई बार होता है कि हम उसके प्रति अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, उससे प्रभावित होने लग जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये देखो, ये दिया किसने? ये तो बाबा ने दिया। ये गुण विशेषता देने वाला तो आत्मा का परम पिता परमात्मा बाबा ही है। तो उस विशेषता को धारण करो, उससे प्रभावित मत हो जाओ। तो ऐसे करने से हम न्यारे बने रहेंगे, अनअफेक्टेड, अनइन्फ्लुएंस्ड, और ऐसे ही बच्चे बाप के प्यारे बनते हैं। और जो ऐसे होते हैं, ऐसे प्यारे परमात्मा स्नेही बच्चे, वे सदा ही सेफ रहते हैं। स्लोगन है साइलेंस की शक्ति इमर्ज करो तो सेवा की गति फास्ट हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।